फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है उसको जानेंगे और साथ ही साथ हम उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर ऐसे ही आप नए नए टॉपिक देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले हम सेंसरी प्रोसेसिंग को समझते हैं क्या है। हमारे आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स हैं जिसको हम सुनते, समझते, देखते हैं, फील करते हैं। और इनको फील करने के लिए, देखने के लिए हम अपनी सेंसेस का यूज करते हैं। लाइक देखने के लिए हम आईज, सुनने के लिए ईयर्स का यूज करते हैं। जब हम एनवायरनमेंट में अपने इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस को जब हम देखते हैं तो हमारा ब्रेन एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। स्टिमुलस जैसे ही हमें एनवायरनमेंट में से कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ब्रेन उसकी सही इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंचती है। और ये जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है, सही इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ही हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, किस कलर का है, वो कैसा दिखता है, वो किस लिए यूज होता है, वो ऑब्जेक्ट प्ले के लिए है या खाने के लिए है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जिसको हम इनपुट कहते हैं। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी के दौरान, सही इंफॉर्मेशन के दौरान उसे आउटपुट आता है हमारा कि हम उस ऑब्जेक्ट को उसी तरीके से यूज करना शुरू करते हैं। तो ये इनपुट जो आउटपुट होते तक जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग। अब इस प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी किसी तरीके का डिसफंक्शन होता है, किसी तरीके का भी डिसफंक्शन होता है तो उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। क्लियर? जो ब्रेन के अंदर फंक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचने का और उसके बाद आउटपुट आने का, तो जो इनपुट और आउटपुट के अंदर जो भी प्रोसेस जाता है, जो भी प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस में किसी तरीके का डिसफंक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। इसको इसलिए सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में एना जीन एरियर ने एक जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी सेंसरी प्रोसेसिंग को लेकर, जो ये थी द न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस द ऑर्गेनाइज सेंसेशन फ्रॉम वंस ओन बॉडी एंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड मेक्स इट पॉसिबल टू यूज द बॉडी इफेक्टिवली विद इन द एनवायरनमेंट। इनका जो कहना था, जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस ये वही जो मैंने अभी बात करी, ब्रेन में जो प्रोसेस चलता है उसे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस बोला जाता है। तो इन्वायरमेंट में से जितने भी सेंसेशन होते हैं वो हमारी बॉडी जो है लेती है, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, देन उसके बाद हम लोग उसी इन्वायरमेंट के अंदर जो है काम करते हैं, वर्क करते हैं। उस पूरे प्रोसेस जो है न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर होता है। जैसे ही सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो हम बात करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि इसमें डिसफंक्शन, ये डिसफंक्शन होने की वजह से जो एक चाइल्ड है या एक पर्सन है उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के टाइप्स हैं, जिसके अंदर 3 टाइप देखने को मिलते हैं। सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर, जिसके अंदर फिर 3 टाइप है, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसरी क्रेविंग। उसके बाद सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमारी सेंसेस की बात होती है। नेक्स्ट आता है सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर, जिसके अंदर 2 टाइप्स हैं आपका, डिस्प्रेक्सिया और पोस्चरल डिसऑर्डर। सबसे पहला टाइप है सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर। इसके अंदर जब हम इन्वायरमेंट में से कोई भी ऑब्जेक्ट थिंग देख रहे हैं, जो यानी हमें इन्वायरमेंट में से स्टिमुलस मिल रहा है
और उसकी इंफॉर्मेशन जब ब्रेन तक पहुंच रही है, उसमें के अंदर ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पहुंचने की ड्यूरेशन है, फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, इन सब में अगर कहीं डिसफंक्शन देखने को मिलता है तो उस टाइप को सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर के अंदर रखा जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर, जैसे ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देखते ही जो मेरे ब्रेन तक पहुंचने की इंफॉर्मेशन पहुंचने की जो सही ड्यूरेशन है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो एक नॉर्मल अगर रहती है, नॉर्मल से अबव अगर होती है तो भी इसके अंदर आएगा, इसी टाइप के अंदर। अगर नॉर्मल से डाउन होती है तो भी इसी के अंदर, यानी ड्यूरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या फ्रिक्वेंसी के अंदर अप या डाउन किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो इसी के अंदर आएगा। इन्फॉर्मेशन मेरी लेट पहुंच रही है, मैं रिस्पॉन्स डिले दे रही हूँ, यानी ब्रेन में मैंने देख तो लिया एक ऑब्जेक्ट को देखा, लेकिन वो मेरे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेट पहुंचने की वजह से जो है मैं जो आउटपुट भी है वो लेट दे रही हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, अगर तो इस तरीके से किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो आपका सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर के अंदर आता है। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले ओवर रिस्पॉन्सिविटी जो है वो देखते हैं। ओवर रिस्पॉन्सिविटी जो है हमारी, ये सबसे पहला, इसके अंदर जो बच्चे हैं ओवर सेंसिटिव होते हैं, यानी ये जो इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे, और जल्दी रिस्पॉन्स भी देते हैं इसी वजह से। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर प्लेन आ रहा है, एरोप्लेन आ रहा है, तो ये बच्चे जो हैं, जहां आपको इंफॉर्मेशन 1 किलोमीटर पे मिलती है, इन्हें 3 किलोमीटर के अंदर भी बच्चे को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्लेन आ रहा है। तो मैं ये एक एग्जांपल ले सकती हूँ इसके लिए, आपको समझाने के लिए इजीली, कि ये ओवर सेंसिटिव होते हैं। इन बच्चों को जो है हम लोग अपने क्लोथ्स डालते हैं, हम सॉफ्ट भी डालते हैं, रफ भी डालते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा सा चुभरा हो तो वो हम लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं, ये जो है रफ क्लोथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, मतलब उनको स्किन पे ओवर सेंसिटिव है तो वो ये चीजें अपने उस पे बिल्कुल स्किन पे फील नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा कानों पे जो आप लोग लीड लगाते हैं, लीड लगा के सुनते हैं, ये बच्चे वो नहीं चीजें बर्दाश्त कर पाते हैं क्योंकि ओवर सेंसिटिव है, इन्हें दूर से ही बहुत जल्दी आवाज कैच हो जाती है, तो लीड लगाने का मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके की जो है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है इन बच्चे की। अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो बच्चे हैं जो अपना रिस्पॉन्स है उनका डिले आता है या स्लो आता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जब एक बच्चे को आप एक नॉर्मल साउंड सुना रहे हैं तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है उसे ज़्यादा स्टिमुलस चाहिए होता है। वो जब आप लीड लगाओगे तब उसका जो है रिस्पॉन्स आएगा, जो एक नॉर्मल आवाज़ पे हम लोगों का आता है। इसके अलावा जो है लाइट्स भी बहुत जल्दी ये लोग देखते हैं। हम नॉर्मल लाइट उन्हें वो ही नहीं होगी, वो लाइटों पे घंटों घंटों देख सकते हैं। तो वो इस तरीके से जो है इन बच्चों का जो है डिले कह सकते हैं रिस्पॉन्स आता है, इनको ज़्यादा स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा थर्ड जो आता है हमारा सेंसरी क्रेविंग। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है सेंसरी की, वो बहुत ज़्यादा जो है सेंसेस को ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेस को ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को कई बार हार्म भी पहुंचाते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, ये बच्चों को पुश करना बहुत अच्छा लगता है, पुश करते हैं, अपने आप को भी पुश करते हैं, अपने आप को जो है क्या कहते हैं, अपने आप को सेल्फ हार्म भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है ये बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें जो है वो उठाने की करेंगे, मतलब इन्हें सेंसेस चाहिए, क्रेविंग है इनको, जो भी ये ढूंढते हैं कि किसी तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिले। तो ये तीनों टाइप जो हैं इसके सेंसरी मॉड्यूलेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर।
जो भी बच्चा इस टाइप से ग्रसित होगा उसका आउटपुट जो है वो डिसफंक्शन होता है। जब हमने पहले बात की थी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर में, उसमें हमने इनपुट की बात की थी, उसकी ड्यूरेशन की, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करी थी। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे का जो आउटपुट आ रहा है इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, जो आउटपुट आ रहा है वो भी डिसफंक्शन होता है। यहाँ पर जो है डिसफंक्शन भी स्पेसिफिक मोटर डिसऑर्डर के अंदर फंक्शन आपको डिसफंक्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर दो टाइप आते हैं, डिस्प्रेक्सिया और पोस्चरल डिसऑर्डर। डिस्प्रेक्सिया डिसऑर्डर के अंदर जो है बच्चे का जो मोटर है वो डिसफंक्शंस देखने को मिलता है, जिसके अंदर बच्चे को सीजर जो है होल्ड नहीं करनी आएगी, सीजर सही तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा। जिप अगर पकड़नी है, जिप चाहे बैग की हो, जैकेट की हो, जिप को सही होल्ड नहीं कर पाएगा। पेंसिल जो है सही तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा। ड्रेस जब हम कभी बच्चा ड्रेसिंग कर रहा हो, ड्रेस कर रहा हो, डाल रहा हो या उतार रहा हो कर पाएगा, तो होल्डिंग में या ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है मोटर में। इसके अलावा जो है पोस्चरल डिसऑर्डर के अंदर एक बच्चे का जो पोस्चर होता है वो सही तरीके से नहीं होता है, सही तरीके से बच्चा नहीं कर पाता है, सारी चीज़ें उसकी सही अवेलेबल हैं। ऐसे नहीं है कि उसकी बॉडी पार्ट में किसी तरीके का डिसफंक्शन है जिसकी वजह से नहीं, बॉडी उसकी सही है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बाद भी वो फंक्शन जो है सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जब चल रहा है तो सही तरीके से बैलेंसिंग नहीं हो रही है, उसकी चूक नहीं कर पा रहा है, साथ ही साथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका सही नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो है सिटिंग पोस्चर जो है उसका सही नहीं है, पेन का जो होल्डिंग किस तरीके से होना चाहिए वो नहीं है। तो इस तरीके की पोस्चरल डिसऑर्डर जो है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। ये दोनों जो ऑर्डर हैं, डिसऑर्डर हैं, वो सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। लास्ट जो आता है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर आता है। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन जो डिसऑर्डर है, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन करने में बच्चे को दिक्कत होती है, यानी डिफरेंस करने में दिक्कत होती है। ये जो हमने सेंसेस के नाम लिखे हुए, इन सारी जो सेंसेस हैं, बच्चे को कभी एक सेंसेस में भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है दो में या दो से ज्यादा में भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक में ही हो सकती है। तो यहाँ पर कैसे दिक्कत देखने को मिलती है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चे को विजुअल सेंसेस में प्रॉब्लम है, तो इसमें बच्चे को जो सामने चीज़ें आ रही हैं, कलर कॉम्बिनेशन, कलर में पहचानने में दिक्कत होगी। इसके अलावा जो है बच्चा क्या छोटा बड़ा क्या है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ऑडिटरी में अगर एग्जाम्पल हो तो उसमें किस तरीके से कौन सी चीज़ जो है, कौन सी चीज़ की आवाज़ जो पास से आ रही है, कौन सी चीज़ आवाज़ की दूर से आ रही है, किस साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है या राइट साइड से आ रही है, या ये जो साउंड है वो कौन से एनिमल्स की है या कौन से बर्ड की है या किसकी है, ये आवाज़ को डिस्क्रिमिनेशन करने में बच्चे को दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से अदर सारी ये जो सेंसेस हैं उनमें भी इसी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है अभी हमने सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है वो देखा, उसके टाइप्स देखे और उसके टाइप्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना। उम्मीद है इतना जो है आपको समझ में आएगा, और आगे जो हम इस तीनों टाइप को डिटेल में भी हम जल्द ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के रखिए, ताकि मैं जल्दी से उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊं। तो जल्दी से अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो जल्दी से लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही और टॉपिक देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।